गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए हम कौन सी रीजनिंग कर रहे हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग कर रहे हैं। तो इसके अंदर है हमारा टॉपिक है पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। ठीक है, तो पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। पीछे हम करके आए थे मिरर इमेज और वाटर इमेज। ठीक है, उससे पहले हम कर चुके हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। तो वो करेंगे आज हम। इसके बेसिक्स को देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं वो देखेंगे, और हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है इसके अंदर। ठीक है, तो सभी यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। ठीक है ना, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हिंदी में है कागज का काटना और मोड़ना। ठीक है, ये हमारे टॉपिक है आज के। ठीक है, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, ये आज के हमारे टॉपिक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और किस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको देखिए लाइव ही ये कागज है मेरे पास, कुछ इनको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक कागज है पूरा पूरा। ठीक है ना, तो इसके साथ मैं आपको कंसेप्ट है ना अभी रिवाइज भी करा दूंगा और अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। ये कागज है हमारे पास। अब ये बताइए आप मेरे को, मैंने इसको कहीं पे भी फोल्ड नहीं कर रखा है। ठीक है ना, फोल्ड नहीं कर रखा है मैंने, बिल्कुल एक ही लेयर है। अब मैं इसको देखिए बिल्कुल बीच में से फोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल बीच में से फोल्ड किया है मैंने इसको। ठीक है, ये कर दिया, ये मैंने बीच में से फोल्ड कर दिया इसको। अब इसको देखिए लेयर तो हो गए दो। ठीक है, फोल्ड किया मैंने एक ही बार, लेयर हो गए दो, फोल्ड किया मैंने एक ही बार। ये चलो मैं लिख देता हूँ, ये तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी इसके अंदर फिर। ठीक है, ये हिंदी वाला इरेज कर देते हैं। तो अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं लिखता हूँ, एक टेबल बना देते हैं। चलो कितनी बार हमने फोल्ड किया वो देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं लेयर्स। ठीक है ना, ये हमारी टेबल होगी। ठीक है, अब देखिए जब हमने फोल्ड नहीं किया था, जब हमने फोल्ड नहीं किया था, ये विदाउट फोल्डेड है, तो ये देखिए लेयर एक ही है, तो लेयर है हमारी एक। ठीक है ना, जब मैंने एक बार फोल्ड किया है, ये फोल्ड कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये विदाउट फोल्डेड है, मैंने एक बार फोल्ड किया है, ये कर दिया एक बार फोल्ड। ठीक है, एक बार फोल्ड करने के बाद में ये देखिए दो लेयर बन गई इसकी। ठीक है ना, तो एक बार फोल्ड किया है और लेयर बन गई इसके दो। ठीक है, अब एक बार बताइए आप मेरे को, दो बार इसको फोल्ड करेंगे तब क्या होगा। अब ये मैं एक बार फिर से फोल्ड कर दिया इसको। फोल्ड कितनी बार हो गया, फोल्ड हो गया आपकी बार तीन। ठीक है ना, देखिए कैसे, ये विदाउट फोल्डेड, ये एक बार फोल्ड किया, ये दो बार फोल्ड किया। ठीक है ना, तो फोल्ड जब करेंगे दो बार तो लेयर कितनी बनेगी, लेयर अब की बार देखिए ये दो थी, एक और दो, ये दो। ठीक है ना, दो ही थी ना। अब इसको मैंने दो के ऊपर दो रख दिया, यानी अब की बार ये देखिए लेयर कितनी हो गई, एक दो और ये तीन और ये पूरी चार। ठीक है ना, तो लेयर होगी पूरी चार। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। अब मैं इसको एक बार और फिर से फोल्ड करके दिखा रहा हूं, ये मैंने एक बार फिर से इसको फोल्ड कर दिया। अब इसके अंदर टोटल लेयर कितनी होगी, अब इसके अंदर चार की मल्टीपल, क्योंकि देखिए चार को, ये चार थी, चार और चार, अब ये 8 लेयर है। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे 8। तो जब फोल्ड किया मैंने 3 बार तो लेयर हो गई हमारे पास 8। इससे मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज ड्राइव कराने वाला हूँ, ये आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, ये देखिए ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से टेबल बनी है। ठीक है, जब फोल्ड किया हमने 3 बार तो हमारी लेयर कितनी बन गई, हमारी लेयर बन गई 4। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर मैं कुछ
इसको कट कर देता हूँ सर्कल की फॉर्म में, ठीक है ना। इसको कट कर देता हूँ मैं कुछ सर्कल की फॉर्म में, ये कुछ यूं, ये देखिएगा ऐसे, और फिर मान लीजिए एक बार मैं यहाँ से कट कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये कुछ ऐसे, ठीक है ना। 2 बार मैंने कट कर दिए, और एक मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, इसको बीच में से बिल्कुल हो जाए तो ये, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन है ये एक प्रकार से, ठीक है ना। अब मैं इसको खोलूंगा तो कितने सर्कल्स मिलेंगे हमको, ठीक है ना, ये हमको देखना है। तो कितने सर्कल्स मिलेंगे हम कैसे पता लगाएंगे, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले ये खोला हमने, कितने हो गए, देखिए यहां से देखने पे हमको कितने दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा। एक ये पूरा आधा आधा सर्कल है, ठीक है ना, ये एक हो गया और एक ये 2 दिख रहे हैं। लेकिन एक बार इसको खोला 4 हो गए, फिर इसको खोला ये 8 हो गए, और इसको खोला ये देखिए इतने सर्कल हो गए हमारे पास, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, 16 सर्कल हो गए हमारे पास, ठीक है। और हमने कितने माने थे, हमको कुछ भी नहीं पता था, हमने तो ये 2.5 सर्कल 2 सर्कल माने थे। देखिए आधा ये कंप्लीट हो गया, और एक ये 2। अब एक बात बताइए आप मेरे को, 2 सर्कल तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कितने सर्कल और हैं इसके अंदर, कितने सर्कल इसको खोलने पे बनेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आइडिया नहीं लगाना है बिल्कुल भी, आपको ये देखना है कि लेयर कितनी है, ठीक है। अब इसके अंदर लेयर कितनी है, देखिए मैंने इसको कितनी बार फोल्ड किया था, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 1 बार फोल्ड, ये 2 बार फोल्ड, ये 3 बार फोल्ड। 3 बार फोल्ड करने के बाद में ये 2 सर्कल बने थे हमारे पास। तो यानी 3 बार फोल्ड करने के बाद में लेयर कितनी हो गई हमारे पास, 8 लेयर, ठीक है ना। अब 8 लेयर हो गई हमारे पास 3 बार फोल्ड करने के बाद। तो सर्कल कितने लगाए हमने, 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इन लेयर्स को, आंसर आ जाएगा आपका जितने सर्कल आपके पास बने हैं, ये इस प्रकार, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझा दिया है इसको, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले एग्जाम्पल पे। ये मैंने आपको बताया था, जब बिल्कुल भी हम फोल्ड नहीं करेंगे तो लेयर रहेगी एक ही, जब हम 1 बार फोल्ड करेंगे ना तो लेयर हो जाएगी 2 बार फोल्ड करेंगे तो लेयर हो जाएगी 4, और 3 बार फोल्ड करेंगे तो लेयर हो जाएगी 8, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब मैं आपको अगला एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये एक और पेज है हमारे पास, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसको मैंने 1 बार फोल्ड कर दिया, ठीक है ना, ये मैंने कर दिया इसको 1 बार फोल्ड, ठीक है, ये कर दिया 1 बार फोल्ड, 1 बार फोल्ड किया मैंने अभी तक इसको। 1 बार फोल्ड करने पे लेयर कितनी हो गई, 1 और 1 2, ये देखिए 2 ही लेयर है इसके अंदर, ठीक है। 1 बार फोल्ड किया लेयर बन गई 2, फिर से मैं एक बार फिर से फोल्ड कर रहा हूं इसको, मैंने किया है अब की बार 2 बार फोल्ड, तो लेयर कितनी हो गई, 2 बार फोल्ड करने पे लेयर हो गई हमारे पास 4, ठीक है ना। 1 बार फोल्ड किया लेयर हो गई थी 2 बार फोल्ड किया लेयर हो गई थी 4, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं इसमें कुछ सर्कल बनाऊंगा, ठीक है ना, ये आपके पास दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए मैंने निकाल दिया एक सर्कल, तो मैं ये बीच में से निकाल दिया, ठीक है ना। ये देखिए एक सर्कल, दूसरा सर्कल निकाल रहा हूं मैं यहां से, इसमें आप कितने भी सर्कल बना लीजिएगा, वो आपकी मर्जी, आपको कॉन्सेप्ट समझाना बस हमारा उद्देश्य है। मैं ये दूसरा सर्कल निकाल दिया मैंने। अच्छा, मैं कुछ सर्कल यहां से भी आधे आधे सर्कल, ये देखिए आप, अब मैंने इतने सर्कल तो आपको दिखा दिए। अब मैं आपसे पूछूंगी इस पेपर को खोलने पे टोटल कितने सर्कल इसके अंदर बनेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कैसे आएंगे, आपको ऐसे कोई काट के नहीं दिखाएगा, पर मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके एग्जाम में आएंगे तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये देखिए, अब आप ये आधा ये आधा ये आधा, ठीक है ना, ये 3 हो गए हमारे। अब एक बात बताइए, ये हमने कितने सर्कल बना दिए, आधे आधे सर्कल बनाए हैं। इसकी लेयर कितनी है, इसकी लेयर कितनी है, 4 लेयर है। सर्कल कितने हैं हमारे, 3, तो ये हैं और आधे आधे ये है। इनको खोलेंगे
तो ये हो गया, और इनको भी खोलेंगे तो ये हो गया। अब एक बात देखिए आप इनके अंदर कि टोटल सर्कल कितने बने हैं, 3 6 और 3 9 और दूनी 18, ठीक है ना, 18 सर्कल इसके अंदर टोटल बन गए हमारे। तो अब आप कैसे ये पता लगाएंगे कि 18 सर्कल कैसे बनेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा आधा सर्कल है, ये आधा सर्कल, ये आधा सर्कल, ये आधा सर्कल है ना हमारा, ठीक है, इसका साइज देखिए आधा है क्योंकि हाफ सर्कल है। और टोटल जो हमारे पास लेयर कितनी है, टोटल लेयर है 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो टोटल सर्कल कितने बनेंगे इस सर्कल की वजह से। मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूं सर्कल नंबर 1, ये देखिए आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना, ये सर्कल नंबर 1, ठीक है। इसकी वजह से टोटल नंबर देखेंगे कितने बनेंगे, तो हाफ ये कट गया यहाँ पे 2, तो इसकी वजह से बनेंगे 2 सर्कल, ठीक है। ये सर्कल किसकी वजह से बने हैं, फर्स्ट कट की वजह से, ठीक है ना। अब देखिए ये भी तो हाफ है, 4 लेयर हैं, इसकी वजह से भी 2 बने, किसकी वजह से, सेकंड कट की वजह से। इसको मैं नाम दे देता हूं, देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये सेकंड, ठीक है ना, ये वाला ये सेकंड हो गया हमारा। अब ये वाला थर्ड, इसकी वजह से भी 2 ही बनेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाई 4, ये थर्ड कट की वजह से। अब देखिए आप ये जो पूरे बड़े वाला है ये तो पूरा 1 बना रहा है, ठीक है ना, तो इसका साइज पूरा 1 है, मल्टीप्लाई बाई 4 लेयर, ये 4 सर्कल बनाएंगे, इसकी वजह से भी 4 होंगे, ये भी 4 बनाते हैं, और ये भी थर्ड वाला भी 4 बनाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप इसके अंदर टोटल सर्कल कितने बने, आप इनको काउंट करिएगा, 2 4 6 और 4 10 और 8 18, और वैसे भी इनको खोल के देखेंगे आप तो कैसे पता लगाएंगे। ये देखिए आपके पास साथ लाइव है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये पूरे आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, ये पूरे के पूरे 18 सर्कल्स बने हैं, ठीक है ना। 18 देखिए मैंने आपको काउंट करने भी बता दिए कि कैसे काउंट करेंगे हम, आपको फिगर दी होगी, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे फिगर गिवन होगी आपको। ये है पेपर कटिंग, आपका पेपर फोल्डिंग भी आपको बताएंगे अभी। देखिए आप तो मान लीजिए आपको एक ऐसे बॉक्स में दे देंगे, ये ऐसे डॉटेड लाइन दे देंगे आपको, ठीक है ना, डॉटेड लाइन दे देंगे। ये डॉटेड लाइन इसलिए दी आपको ताकि आपको ये बता दे कि जो पेपर है वो कुछ इस प्रकार फोल्ड है, ठीक है ना। अब ये यदि बहुत ही इजी क्वेश्चन देंगे आपको, फर्स्ट फिगर ये है, अब इसके अंदर मान लीजिए आपको दे दिया ये, एक और दे दिया ये, एक और दे दिया ये, और एक दे दिया ये, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, आपको हिंदी में बता देता हूँ, चलो, हाउ मेनी सर्कल, टोटल कितने सर्कल होंगे इस आकृति को खोलने पे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो अब आपको बताना पड़ेगा, ये देखिए इसका मतलब तो यही है कि पहले पेज था वो पूरा ये था, अब मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया इसके ऊपर, जैसे मैंने इसके अंदर किया था, इसके अंदर क्या था, मान लीजिए ये जो पूरा पेज था, ये पूरा पेज ऐसे था, मान लीजिए इसको मैंने ये फोल्ड किया तो आधा हो गया ना, तो इसी प्रकार ये है, ये पूरा पेज था, मान लीजिए ये ऐसे मैंने फोल्ड किया इसके ऊपर तो ये आधा हो गया, ठीक है ना। अब ये आधा हो जाने के ऊपर ये देखिए मैंने एरो लगा के दिखाई है आपको, ये ऐसे, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, ये आधा सर्कल, ये आधा सर्कल, ये आधा सर्कल, एक सर्कल की वजह से, एक आधे सर्कल की वजह से, देखिए लेयर कितनी है, एक बार फोल्ड किया तो लेयर है 2, यानी एक सर्कल बनेगा ना, ठीक है, इसकी वजह से एक बनेगा, इसकी वजह से एक, इसकी वजह से 3 तो इस हाफ सर्कल की वजह से बनेंगे, और 2 इसकी वजह से बनेंगे, क्यों, क्योंकि 2 लेयर है मल्टीप्लाई बाई इसका जो पूरा पोर्शन है तो मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 इसकी वजह से बने, टोटल सर्कल कितने बनेंगे 5। ये आपको ऐसे आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपकी सोच पर थोड़ी सी इमेजिनेशन चेक करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखिए ये तो हो गया सीधा हाफ का, ठीक है ना, एक फोल्ड, 3 से ज्यादा फोल्ड आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, इतने ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते।
अब देखिए आप, अब मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये है आपकी, मान लीजिए फर्स्ट फिगर, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए मैं आपको कुछ भी दे दूं, ये 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 और ये और ये। अब मैं आपसे पूछ लूं कि इसको खोलने पे कितने सर्कल आपको दिखाई देंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5, 5 तो ये हैं, हर एक की वजह से 2 बनेगा, तो 10 तो इनकी वजह से बन गए, प्लस में एक इसकी वजह से बनेगा, एक इसकी वजह से, 2 ये, तो टोटल 12 सर्कल बनेंगे इनको खोलने पे, ठीक है ना। लेकिन अब मैं मान लीजिए एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगली बार मैं आपको 2 फोल्ड वाला बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब हम 2 बार फोल्ड करेंगे, क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से मिल सकता है, आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए आप, ये तो हो गया एक बार फोल्ड, अब ये देखिए ये हो गया आपका 2 बार फोल्ड, ठीक है ना, ये हो गया आपका 2 बार फोल्ड, ठीक है। ये 2 बार फोल्ड, एक बार हमने ऐसे किया था, अब की बार हमने ऐसे किया है, ठीक है ना। पहले इसको ऐसे कर दिया और अब ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब मैं यहां पे लगा दूं, मान लीजिए 1 2 3 और 4, और अब की बार मैं ये पूछ लूं आपसे कि कितने तो इसके अंदर ट्राइंगल होंगे, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, ठीक है ना। ट्राइंगल कितने होंगे और सर्कल्स कितने होंगे, ये दोनों चीजें मैं आपसे पूछ लूं तो आप कैसे बताओगे। देखिए सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड, इसको खोलेंगे, देखिए फोल्डिंग कितने बार हुई है, 2 बार फोल्डिंग हुई है, तो हमको लेयर काउंट करनी है, एक बार फोल्ड करने पे 2 लेयर, दूसरी बार फोल्ड करने पे 4 लेयर, ठीक है ना। तो 4 लेयर है, चारों लेयर पे पूरी ट्राइंगल बनी हुई है, ठीक है ना। पूरी ट्राइंगल बनी हुई है, तो इसका मतलब ट्राइंगल कितनी बनेगी, एक ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू में 4 ट्राइंगल, ठीक है ना। और ये 3 सर्कल कंप्लीट है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 सर्कल्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर 12 सर्कल्स बनेंगे और 4 ट्राइंगल्स बनेगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा और इसी के अंदर अच्छा क्वेश्चन, ये देखिए। अब आप मान लीजिए मैं आपको कुछ इस प्रकार से दे दूं, ये कुछ यूं, ये कुछ यूं, और ये, चलो इतना ही बहुत है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है और सर्कल्स कितने हैं, तो आप कैसे बताओगे। देखिए सबसे पहले जो ट्राइंगल बतानी है हमको, तो देखिए एक ट्राइंगल है वो इतनी बनी हुई है, ठीक है। और ट्राइंगल पूरी कितनी होती है, मान लीजिए मैं एक ट्राइंगल ये ले लूं, ठीक है, और इस ट्राइंगल को बीच में से मोड़ देंगे, ठीक है। बीच में से मोड़ने पे कैसी दिखाई देगी, ऐसी, ऐसी ट्राइंगल दिखाई देगी ना ये, ठीक है। तो इसी प्रकार ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको कितनी ट्राइंगल दिखाई देंगी, सबसे पहले तो ये ऊपर खुलेगा, ठीक है। इसके अंदर इमेजेस, मिरर इमेज भी आपको बहुत हेल्प करेगी, मिरर इमेज के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कितनी ट्राइंगल बनाएंगी वो आपको देखना है, कैसे बताओगे आप। एक ट्राइंगल आधी बनी हुई है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ लेयर 4 है, तो एक ट्राइंगल की वजह से 2 बनेगी, इसकी वजह से भी 2 बनेगी, फिर 2, इसकी वजह से 4 सर्कल बनेगी, तो सर्कल आए अब की बार 4, 4 तो बनेगी सर्कल, लेकिन जो ट्राइंगल है वो भी कितनी बनेगी, 4 ही बनेगी, ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको इनके लिए प्रिपेयर रहना है आपकी बार, ठीक है ना। ये देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये था आपका पेपर कटिंग, मैंने आपको बताया था, पेपर फोल्डिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ जो पीछे आए हुए भी हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मैं आपको बताऊं, ये है, ठीक है ना। और ये आपको डॉट्स दिखाई तो दे रहे होंगे, थोड़े और बड़े कर देता हूँ मैं इनको, ठीक है, सही तरह से विजिबल होंगे शायद,
देखिए अब ये ऐसे है, ठीक है ना, और एक डॉट है यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे कुछ। अब मैं ये बोल रहा हूं आपको, इस साइड को ऐसे फ्लिप कर दिया, फोल्ड कर दिया ना, तो अब बताइए आप मेरे को कि जो इसकी आंसर इमेज क्या बनेगी। इसकी आंसर इमेज मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, ये थोड़ी छोटी बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये बनेगी कुछ यूं, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ये सी, और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा आप, ये, ठीक है। अब आपको देखना है, देखिए सबसे पहले तो मिरर इमेज है, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये जो है ये तो अपनी सेम पोजीशन पे रहेंगी, क्योंकि फ्लिप है आपकी बार, ये वाला इसके ऊपर आ रहा है, ये वाला पेज इसके ऊपर आ रहा है, तो ये तो एज इट इज सेम रहेंगी, ये तो हिलने नहीं वाली है, ठीक है। अब ये बीच वाला डॉट है, ये जितना यहां से दूर होगा उतना ही यहां से दूर बनेगा, यही बात होगी। तो ये जितना यहां से दूर है वो यहां पे दूर बनेगा, तो ये बिल्कुल ऐसे बीच में बनेगा ना, ये बन गया बीच में ऐसे। तो ये आंसर इमेज देखनी है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं यदि आपको आंसर ना बताऊं तो आपको आंसर काट के आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो 6 डॉट तो आने नहीं वाली, क्योंकि एक ही फ्लिप है, एक ही फ्लिप के अंदर ये यहाँ पे आ सकता है बस, ठीक है ना। अब ये यदि यहाँ पे आएगा तो एक बात बताइए आप मेरे को, ये यहाँ पे आ गया मान लीजिए, तो डॉट तो फिर भी 5 ही हुई, ये 6 कैसे है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बी के अंदर क्या दिखाया गया है, एक यहाँ पे डॉट, दूसरी यहाँ पे, तीसरी बीच में, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया अभी तक, ठीक है। सी देखिए, सी के अंदर क्या है, ये डॉट पूरी 5 है, लेकिन जो ये वाली डॉट है, ये वाली डॉट आपको दिखाई दे रही है, ये वाली डॉट, ये वाली डॉट बीच में ना होके थोड़ी इधर है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। और जो डी ऑप्शन है उसके अंदर डॉट ऊपर गई है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। कोई एक आध क्वेश्चन और देख देता हूँ आपके। अब क्वेश्चन है आपके लिए ये, इसके अंदर देखिए आप, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं ये, और फिर है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा, और इसको फ्लिप किया है मैंने ऐसे, ठीक है, ये मैंने ऐसे फ्लिप कर दिया, तो बताइए आप क्वेश्चन कैसा होगा। आंसर इमेजेस में आपकी इसकी लिख देता हूं आपको, आंसर इमेजेस क्या है इसकी, ये, और ये ऐसे फ्लिप्ड है, ये तो यहाँ पे ऐसे आ गई, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे आ गई, ठीक है ना। ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ये सी था, ये बी आ गया हमारा लास्ट एंड फाइनल। चलो डी लिखिए आप, नन ऑफ दीज, ठीक है, ये हो गया नन ऑफ दीज आपका। तो अब बताइए आप इसमें से इसकी इमेज कौन सी बनेगी, तो इसमें से इमेज आपकी कौन सी बनेगी। इसमें से इमेज देखिए आप, ये पहली, ये देखिए, इसको यदि हम इस पे फोल्ड करें तो यानी इसकी इमेज ऐसे बनेगी बिल्कुल इसके ऊपर, तो इसकी इमेज बनेगी इसके ऊपर, तो वो कैसे आएगी, वो बिल्कुल ऐसे आएगी। अब इस प्रकार का ऑप्शन देखिए आप किसके अंदर है, यदि ये यहां से मिटे
और ये इसके ऊपर आए तो ये ऐसे आएगी। अब देखिए किसके अंदर है, ए के अंदर नहीं है, बी के अंदर भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है, डी ऑप्शन हमारा ऐसा ही है। नन ऑफ दीज के अंदर तो ऐसी आएगी ना, तो नन ऑफ दीज हमारा इसके अंदर आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग के अंदर, इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलो ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम। ठीक है, ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको यदि चाहिए तो दी मेकर्स अकेडमी आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। हम डाल रखे, हमने सभी पीडीएफ वहाँ पे डाल रखी है। ठीक है ना, और यदि आप वहाँ पे मैसेज करिएगा वहाँ पे आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इन वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। थैंक